हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है भाषा और आधुनिकता। और स्टूडेंट ये चैप्टर कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों के सिलेबस में है। और इसके जो रचयिता का नाम है वो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। सो स्टूडेंट, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का मैंने जीवन परिचय आप लोगों को करवा दिया है। आप मेरी पिछली वीडियो में इसे देख सकते हैं जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको गद्यांश करा रही हूँ और इस गद्यांश का पहले मैं सारांश बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को हल करूँगी। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भाषा होती है, जो कि हमारी लैंग्वेज है, उसमें आधुनिकता यानी कि नवीन विचार और नवीन शब्दों का प्रयोग करने से ही उसमें एक नयापन आता है। तो यहाँ पर ये पहली लाइन में डिस्क्राइब किया गया है आपको कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से ही भाषा को व्यावहारिकता मिलती है और भाषा में आधुनिकता आती है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि आधुनिक युगीन यानी कि जो नई विचारधाराएं हैं उनके अनुरूप जो नए शब्द हैं उनके गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। लेकिन यानी कि जो भाषा का विकास होता है वो नए शब्द जो कि जिनकी एक परिभाषा हो, जिसमें एक नूतन शैलियाँ हों, उसको व्यवहार में लाने से भाषा में आधुनिकता आती है। जैसे कि नीचे लाइन में दे रखा है, नई पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैलियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। यानी कि वो बोल रहे हैं, लेखक बोल रहा है कि पारिभाषिक यानी कि जिन शब्दों की एक परिभाषा हो, जिनमें नूतन शैलियाँ यानी कि नवीन शैलियाँ हो, उनको व्यवहार में लाने से ही भाषा को एक नवीन रूप प्रदान होता है, एक आधुनिकता आती है, एक नयापन आता है। सो स्टूडेंट, मैंने इस गद्यांश का सारांश आपको बता दिया है, इसकी व्याख्या मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ ऐसे लिखा जाता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से लिया गया है। गद्य गरिमा के पाठ भाषा और आधुनिकता से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। सेकंड क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखांकित अंश है स्टूडेंट वो नीचे दे रखा है, ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ से दिया है, नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को, नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो इसका आपको व्याख्या लिखनी है, जो कि मैंने आपको व्याख्या में शुरू में ही समझा दी है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है। तो नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। यानी कि वो बोल रहे हैं आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप जो नए शब्द होते हैं उनके गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं हो सकता। भाषा का विकास कैसे हो सकता है, जो हम नए शब्द यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उनमें एक परिभाषा होनी चाहिए, उनकी नूतन शैलियाँ होनी चाहिए, उनके प्रयोग से भाषा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। लेखक ने ये बोला है, सबसे पहले तो उन्होंने भाषा में आधुनिकता किस प्रकार लाई जाए और उनके लिए क्या प्रयोग करना है, नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों। तो इन निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ नए शब्दों के प्रयोग से ही भाषा का विकास नहीं हो सकता, भाषा का विकास तब हो सकता है जब उसकी एक परिभाषा हो, नवीन शैलियाँ हों। तो लेखक ने इन निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को भाषा में आधुनिकता यानी कि भाषा और आधुनिकता का चैप्टर समझा दिया है, इसका जो गद्यांश आपको समझा दिया है। अब जो नीचे गद्यांश दे रखे हैं ये स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए,
क्योंकि ये अब आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो मैं पहला गद्यांश आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, इसको आप अपने घर पर बैठ के आराम से इसको सॉल्व करिए, इसको पढ़िए, तो आपको सारांश भी आ जाएगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी बहुत आराम से आ जाएंगे। तो ये है, नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हो, उस प्रक्रिया में ये भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता यानी कि स्पष्ट भाषा नहीं हो, कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। यानी कि जिस भाषा में सरलता सुस्पष्टता नहीं हो वो भाषा ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। नए शब्दों के निर्माण में भी ये बात सोचनी चाहिए, यानी कि हम जो नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं उसमें भी ये बात सोचनी चाहिए कि इस संदर्भ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पूर्वग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सके। यानी पूर्वग्रह वो होते हैं जो कि पहले से ही जिन भाषाओं को प्रयोग कर चुके हैं उसमें हमने क्या क्या त्रुटियां की हैं उनका अनुमान लगाकर हम नए शब्दों का किस तरह से विचार करें, किस तरह से भाषा में आधुनिकता लाए। तो इसमें आपको अपने आप इसके सारांश को समझना है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन यानी कि ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों को दोबारा से इस चैप्टर को समझाऊंगी। पर इस वक्त मैंने आपको एक होमवर्क दिया है जिसमें आपको खुद ही इस चैप्टर को करना है। और नेक्स्ट है एक और गद्यांश मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान पर ही अड़े रहे, कहीं भी उनका प्रयोग किया ना जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पे कुठाराघात होगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो नवीनीकरण है, जो कुछ पंडितों और कुछ आचार्यों की दिमागी कसरत है, उससे भाषा में गतिशीलता नहीं आ सकती। भाषा का जो सीधा संबंध है वो है भाषा में किस तरह से प्रयोग किया जाए, जनता तक कैसे उस प्रयोग को पहुंचाया जाए। नए शब्द के निर्माण से यानी कि उत्पन्न से ही हम भाषा में आधुनिकता ला सकते हैं। अगर भाषा में आधुनिकता नए शब्दों की विचार से नहीं ला पाए तो एक जो भाषा पे कुठाराघात यानी कि एक आघात पहुंचेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर को यानी कि ये जो गद्यांश है मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इन दोनों गद्यांश को दोबारा से करवाऊंगी, इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। पर इस वक्त के लिए आपको इन गद्यांशों को खुद ही सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, मैंने आज आप लोगों को भाषा और आधुनिकता पढ़ा दिया है। इसका जो जीवन परिचय है वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।